आसमान में चमक रहे इस चांद पर जाने के लिए आज कई देशों में होड़ लगी हुई है। आए दिन अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसियां नए नए मिशंस को लॉन्च करती रहती है, लेकिन आपने भी कभी ये सोचा होगा कि चांद पर आखिर ऐसा क्या है, वो भी उसके साउथ पोल में, जिसे पाने के लिए हर देश रेस में लगा हुआ है, जिसके लिए स्पेस एजेंसियां अरबों रुपए तक खर्च कर रही है। तो आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। चांद के साउथ पोल का क्या महत्व है? भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में उतरेगा। उस इलाके से जुड़े जोखिमों के कारण चीन की स्पेस एजेंसी के अलावा कोई भी स्पेस एजेंसी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर पाई है। भारत का चंद्रयान 2 भी इसी साइड लैंडिंग के समय क्रैश हो गया था। अधिकांश मिशन भूमध्य चंद्र रेखा के आसपास किए गए हैं, जहां चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तुलना में जमीन सपाट है। चांद का साउथ पोल विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है। स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की भी संभावना है। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के ठंडे क्रेटर्स में प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म के रिकॉर्ड भी मौजूद है। ऐसे में भारत भी इस क्षेत्र में चंद्रयान 3 के जरिए नई खोज और जानकारियां एकत्र कर सकेगा। चंद्रयान सीरीज की खोजों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है। चंद्रयान 1 द्वारा खोजे गए पानी के साक्ष्यों का आगे चांद की सतह पर और चांद के नीचे और बाहरी वातावरण में पानी के अणुओं का अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन इन सब से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर चांद पर पानी की खोज पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, जबकि हमारे पास महासागर भरे पड़े हैं। तो हम आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की मौजूदगी भविष्य में इंसान की उपस्थिति के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। चंद्रमा पर पानी पृथ्वी की तरह स्वतंत्र रूप में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, बल्कि वहाँ पानी ठोस बर्फ के रूप में मिल सकता है। इसका कारण है वहाँ वायुमंडल नहीं है। अगर चंद्रमा पर पानी मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी खोज होगी। उस पानी का यूज फ्यूल के रूप में किया जा सकेगा। पानी को डिकम्पोज कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में लिक्विड ईंधन का प्रयोग क्रायोजेनिक इंजन के रूप में भी हो सकेगा। इसी तरह पानी का उपयोग चंद्रमा पर भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी ऑक्सीजन निर्माण के लिए भी हो सकेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की मौजूदगी का प्रयोग अंतरिक्ष मिशनों के लिए ही नहीं, बल्कि भूविज्ञान और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ऐसे में चंद्रमा भविष्य में हम लोगों के लिए स्पेस कार्यक्रमों के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में भी काम आ सकेगा। लेकिन भविष्य में स्पेस मिशन को अंजाम देने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और धरती पर हमारे रिसोर्सेज बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे में एक ही सहारा बचता है और वो है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी के लिए तरस रही दुनिया के लिए चांद का हीलियम 3 उम्मीद की एक नई किरण साबित हो सकता है। इसी खजाने की खोज के लिए चांद का साउथ पोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चांद पर हीलियम 3 होने की पुष्टि मशहूर भूविज्ञानी हैरिसन स्मिथ ने 1972 में अपोलो मिशन के चांद से लौटने के बाद की थी। नासा के अनुसार चंद्रमा पर 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एरिया इसे सूर्य से धरती की सतह पर पहुंचने से रोकता है, लेकिन चंद्रमा का कोई मैग्नेटिक फील्ड एरिया नहीं है। इसलिए सूरज की सौर वायु से लगातार उत्पन्न हो रहे हीलियम 3 चांद पर मौजूद है। अगर चंद्रमा पर उपलब्ध हीलियम 3 का 1/4 हिस्सा भी लाया जा सकता है तो पृथ्वी की 500 सालों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन इन सब बातों से एक सवाल और उठता है कि क्या चांद हमारे लिए सिर्फ रिसोर्सेज के लिए अहमियत रखता है? इसका जवाब है नहीं। चांद पृथ्वी का सबसे नजदीकी उपग्रह है, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में खोज के प्रयास किए जा सकते हैं और इससे रिलेटेड आंकड़े भी एकत्र किए जा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, अंतरिक्ष में जाए बिना इंसानी प्रजाति का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे में चंद्रमा डीप स्पेस प्रोग्राम के लिए जरूरी टेक्निकल टेस्ट सेंटर के रूप में उपयोगी हो सकता है। चांद के अलग अलग पहलुओं का वैज्ञानिक स्टडी करने से हम ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की समझ में मदद कर सकते हैं। साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में।